जय हो शनिदेव महाराज की। राधे राधे दोस्तों, जय शनिदेव। आज इस वीडियो में शनिवार व्रत कथा, शनिवार की बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक समय सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में से हम सब में से बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय करने पहुंच गए। इंद्र जी इन सब चीज़ से घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो अति न्यायप्रिय हैं, वही इस पर निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वह कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, जस्ता, अभ्रक से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि इस राजा ने जानबूझकर यह किया है। उन्होंने कुपित होकर उस राजा से कहा, हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा राशि में 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध वह शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ। बड़े बड़ों का विनाश मैंने किया है। अगर मैं रुष्ट हो जाऊँ तो श्री राम जी की 7.5 आने पर उन्हें वनवास जाना पड़ा। रावण को आने पर उनको लंका को बंदरों की सेना ने परास्त करना सुनिश्चित हुआ। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े भी थे। राजा ने यह समाचार सुने उन्हें अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उससे कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग खड़ा हुआ और भीषण वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा वहां भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल पड़े और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसे जल इत्यादि पिलाया और कुछ समय विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि देकर काफ़ी खुश हो गए और घर पर एक साथ रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है। उसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर बाद हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि अब तो यह गायब है, जरूर इसे वीका ने चुराया है। वीका को कोतवाली से पकड़ा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, उसे उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। वह अपनी जो बैलों को हाँक रहा था, उस दिन राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर मल्हार गाने लगे। तब वह जिस नगर में था वहाँ राजकुमारी मनभावनी को इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रेम करने लगी और विवाह कर लिया। उसने दासी को भी ढूंढ कर भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन
उसे वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी, परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी को कहा। फिर भी विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर इतना सारा दुख झेला है, चोरी का आप पर जो आरोप लगा है, अन्य तरह की कठिनाइयाँ आपने झेली हैं। शनिदेव जैसे दुख दिया है वह किसी को ना दे। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि शनिदेव, जैसा आपने मुझे दुख दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, मेरी कथा और व्रत जो करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। अगर दशा भी आएगी तो भी उसे कोई कष्ट नहीं होगा। अगर जो मेरा व्रत ध्यान करेगा उसे जीवन में जो उसकी समस्याएं हैं उसका मैं निवारण करूंगा। साथ ही मान सम्मान प्रतिष्ठा में दिन दुगनी रात चौगनी करूंगा। इस तरह से कहते हुए तब शनिदेव ने उसके हाथ पैर भी राजा के वापस दे दिए। सारी उसकी दुख तकलीफ है दूर हो गई। इस तरह से जो मेरा नित्य ध्यान करेगा, मेरी सेवा करेगा, उसकी मैं जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करूंगी। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका को उसने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा है। पैरों में गिरकर सेठ क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का कोप था जो मैंने झेला है, मुझ में कोई दोष नहीं है। फिर भी सेठ से निवेदन करने लगा कि मुझे शांति जब ही मिलेगी जब मैं आपके घर पर भोजन करने चलूँगा। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाकर राजा को खिलाया, भोग लगाया। उसके बाद वह सहर्ष उसने राजा को स्वीकार किया, अपनी कन्या देकर उसे राजी खुशी अपने जो उनका राज्य था वहाँ पर भेजा। सारे नगर में दीपमालाएं हुई, वह सब राजी खुशी रहने लगे। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव को मैंने छोटा बताया था, जबकि असल में वह सबसे सर्वोपरि है, न्याय के देवता हैं। तब से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद से बिताया। इस तरह से जो शनिदेव की कथा को सुनता है, पढ़ता है, व्रत करता है, दान पुण्य शनि से संबंधित करता है, उसके सारे दुखों का कष्ट का अंत हो जाता है। अतः व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर शनिदेव की कृपा हो, इसी आशा के साथ जय शनिदेव।